Cozy Cartoon TV। एक समय की बात है। जोधपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था, जिसमें एक बंदर रहता था, जिसका नाम टिंकू था। वह बंदर बहुत ही चालाक और समझदार था। दिन भर जंगल में घूमता और भोजन इकट्ठा करता। और रात में पेड़ पर आराम से सो जाता था। इस तरह वह अपना दिन व्यतीत करता था। एक दिन एक सियार जंगल में टहलते टहलते इंसानों के घर के तरफ चला गया। आज तो मुझे कोई शिकार नहीं मिला और मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है। भूख के कारण मुझे चलने का भी मन नहीं कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तभी सियार के मन में एक विचार आता है। अच्छा, क्यों न मैं इंसानों के बस्ती में जाऊं और उनके घरों से कोई बकरी या मुर्गी चुरा कर लाऊं। इससे मुझे ज्यादा दौड़ना भी नहीं पड़ेगा और आराम से मुझे शिकार भी मिल जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। यह सोचकर सियार इंसानों के घर के तरफ जाने लगा। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगा। उस आवाज को सुनकर सियार बोला, अरे बाप रे, लगता है कि इंसानों ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। और यह कहकर सियार वहां से भाग गया। महाराज, एक बहुत ही जरूरी सूचना है। क्या सूचना है, सुनाओ तो। महाराज, आजकल इंसानों का दबदबा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, आज जब मैं जंगल में टहल रहा था तो टहलते टहलते गलती से मैं गांव के किनारे चला गया। अभी तो मैं गांव में गया भी नहीं था, तब तक गांव वालों ने बंदूक की गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही डर गया और भाग गया। इन लोगों का कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो इन लोगों का अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन इस जंगल को भी हड़प लेंगे। सियार, मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा है। तुम जाओ और टिंकू बंदर को बुला करके लाओ। वही बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है महाराज, मैं अभी बुला के लाता हूँ। फिर सियार बंदर को बुलाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद सियार बंदर को बुला कर लाता है। क्या हुआ महाराज, आपने मुझे बुलाया? कोई समस्या है क्या? बंदर, ये सियार कह रहा है कि गांव वाले गोलियां चला रहे हैं। अरे महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात यह है कि आज दीपावली है, तो गांव के लोग पटाखे जला रहे हैं। उसी की आवाज सुनाई दे रही है, जिसे सियार भाई गोलियों की आवाज समझ लिया। तब सियार कहता है, बंदर भाई, ये दीपावली क्या होता है? सियार भाई, इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे और उनके आने के खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए और खुशियां मनाई। तभी से हम लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं। महाराज, तब तो हम लोग भी दीपावली का पर्व मनाएंगे। ठीक है सियार, तुम दोनों पटाखे का इंतजाम करो। शाम को हम लोग दिवाली मनाएंगे। शाम होती है और सभी लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। सियार भाई, बंदर भाई, मेरे तरफ से सभी जंगल वासियों और यूट्यूब परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत समय पहले की बात है। जमालपुर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास 2 गधे थे। वह उन गधों के ऊपर सामान उठाकर दूसरी जगह लेके जाता था।
वह व्यापारी सामान बेचता था और शाम होने से पहले घर लौट आता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। एक दिन व्यापारी के 2 गधों में से एक गधा सामान नहीं लेके जा सका, क्योंकि वह गधा बूढ़ा हो गया था। व्यापारी ने उसकी यह हालत देखकर उसको हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया और अपने घर से बाहर निकाल दिया। तब गधा दुखी होकर वहां से जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। और वहां अपना रास्ता भूल गया। अरे बाप रे, कितना घना जंगल है और मैं अपना रास्ता भी भूल गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इधर तो बहुत सारा घास है। अब मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं इधर ही रहने का इंतजाम करता हूँ। फिर गधा उसी जंगल में एक सुरक्षित जगह तलाश करके रहने लगा। इस तरह कुछ दिन बीत गया। दिन के समय में गधा जंगल में हरी भारी घास खाता और रात में वह एक गुफा में रहता था। इसी तरह जैसे तैसे करके उसका दिन बीत रहा था। एक दिन एक शेर उधर आया, उसके साथ उसके 2 चेला सियार और भेड़िया भी आए। फिर शेर गधे को देखकर रुक गया और बोला, अरे ये कौन सा जानवर है? मैंने ऐसा जानवर इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। क्या वह हमारी तरह मांसाहारी है? महाराज, वह एक गधा है। अक्सर ये जानवर जंगलों में नहीं पाए जाते हैं और वह हमारी तरह मांसाहारी नहीं होते। ये शाकाहारी जानवर होते हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, चलो पता लगते हैं कि यह गधा इधर क्या कर रहा है। फिर तीनों मिलकर गधे के पास गए और बोले, अरे गधा भाई, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुमको तो मैं इस जंगल में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक शेर को सामने देखकर गधा डर गया। फिर शांत होकर बोला, शेर भैया, मैं एक व्यापारी के घर रहा करता था। मैं दिन भर उसके घर काम करता था, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया और भारी सामान उठाने में सक्षम नहीं रहा, तो मेरा मालिक मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे सुरक्षा में रहोगे। चलो हमारे साथ, हम सब एक साथ रहेंगे। फिर गधा शेर के साथ चल दिया।